हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में जिसने अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कहानी सिर्फ भगत सिंह की नहीं है, ये कहानी है उस सपने की जिस सपने के लिए हमारे देश के हजारों लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। सवाल बस इतना सा है कि आज का भारत क्या उन लोगों के सपनों के करीब है या नहीं। 1920 का भारत, जहां पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और भारतीय सिर्फ सहने के लिए जिंदा थे। गरीबी इतनी थी कि पेट भरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था और शिक्षा इतनी महंगी कि सोचना भी एक प्रकार का जुर्म हुआ करता था। पर इसी अंधेरे में हमारे देश के कुछ जवान रोशनी बनकर उभरे। भगत सिंह को लोग अक्सर बम और पिस्तौल से याद करते हैं, बट सच यह है कि वो एक सोच थी। वो मार्क लेनिन और दुनिया की रेवोल्यूशनरी थिंकर को पढ़ते थे। उनका मानना था कि जब तक सोच आजाद नहीं होगी, देश सच में आजाद नहीं हो सकता। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब उनके लिए कोई हिंसा नहीं थी। इंकलाब जिंदाबाद का जो मतलब था वो था सिस्टम का बदलाव। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे तक पहुंच गए थे। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन सपना पूरे भारत को आजाद करने का। उन्होंने जान दी ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ जिंदा ना रहे बल्कि सिर उठा के जी सके। आज का भारत सिर्फ यादों में नहीं जीता। इसरो ने कम बजट के अंदर भी चांद तक जाकर दिखाया है कि भारत सिर्फ यूं ही बातें नहीं करता, ये अपने किए हुए कामों को भी फॉलो करता है। इंडिया आज के समय पे किसी से भी कम नहीं है। डिजिटल, चाहे वो डिजिटल हो, मेडिसिन हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी है, भारत भी यहाँ पे कंपटीशन लगातार कर रहा है। ये वही देश है जहां पर सपने फिर से जन्म ले रहे हैं। भारत ने अपनी हर फील्ड के अंदर प्रोग्रेस किया है। ये सिर्फ आज के लोगों का काम नहीं है, ये बरसों की मेहनत है। यहाँ पे जीने वाले फ्रीडम फाइटर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा है। पर सच ये भी है कि हर सपना पूरा नहीं हो पाता है। वहीं आज का युवा यहाँ पर नंबर और नौकरी के पीछे फंसा है। यहाँ पर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे सिस्टम से लड़ते हुए जवान देखे गए हैं। सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, सवाल हमसे भी है। अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो वो देश से नफरत नहीं करते, वो देश से सवाल करते। क्योंकि सच्चा देशभक्त देश को गाली नहीं देता है, देश को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करता है। भगत सिंह अमर इसलिए नहीं कि उन्होंने जान दी, वो अमर इसलिए है कि उन्होंने एक सोच दी। अब फैसला हमारा है कि हम लोग सिर्फ उन्हें याद रखें कि उनके सपनों को जिंदा रखें। कमेंट करो कि तुम भगत सिंह के इन सपनों को कैसे आगे बढ़ाओगे। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।